विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रेजेंट करते हैं। अर्थात ये होता क्या है, माना ये कोई विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है और इस विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश Q नोट रखा हुआ है। जब ये परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा है तो इस पर कोई बल कार्य करेगा, माना वे बल F है और इस परीक्षण आवेश Q नोट के अनुपात को ही क्या बोलते हैं हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बोलते हैं। अर्थात किसी धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं हम। यह हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसके मात्रक निकाल लेते हैं। मात्रक क्या होता है, मात्रक निकालने के लिए हम F का मात्रक देखेंगे। F का मात्रक, F यहाँ पर क्या है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और बटे में क्या है Q आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम। और इसकी विमा निकालेंगे। विमा कैसे निकलेगी इसकी, कई बार विमा आ जाता है। तो विमा के लिए क्या होता है, ए का फॉर्मूला F अपॉन Q नोट। F क्या है यहाँ पर, बल की विमा क्या होती है, mL/t-2, और Q की विमा लिख देते हैं। Q की विमा क्या होती है, AT। देखिए M तो ऐसे लिखा रहेगा, L भी ऐसे ही लिखा रहेगा, T यहाँ पर 1 है जिसके ऊपर कुछ पावर नहीं होती, वहाँ 1 होती है, ये 1 है। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T की पावर पहले ही से -2 है और 1 ऊपर जाएगा माइनस की हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, -3, और 1 A की पावर 1 है, प्लस की ऊपर जाएगा माइनस की हो जाएगी, तो A माइनस। जब भी कोई संख्या ऊपर से नीचे आती है या नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी पावर जो होती है बदल जाती है। जो प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की होगी वो प्लस की हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, विमेय सूत्र, ये इसका मात्रक है और ये इसका फॉर्मूला हो गया। देखिए अब हम सीखते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है किसी भी बिंदु पर। देखिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। माना कोई बिंदु आवेश जो होता है वो +Q बिंदु O पर रखा हुआ है, तो इसके कारण बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q नोट रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा एक बिंदु आवेश +Q है, बिंदु O पर रखा हुआ है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर परीक्षण आवेश धन परीक्षण आवेश +Q नोट वहाँ पर रखा हुआ है। तो हम देखेंगे +Q के कारण इस पर कितना बल लगेगा। +Q के कारण +Q नोट पर बल कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम से। अब कूलाम का नियम क्या बताता है हमें, कूलाम के नियम से बल जो होता है वो क्या होता है, 1/4πε0 दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 Q2/r²। देखिए अगर यहाँ पर कोई माध्यम हो, जैसे हवा या निर्वात ना होकर किसी अन्य माध्यम है, तो उसका परावैद्युतांक यहाँ आ जाता है। जैसे तेल हो गया, मोम हो गया, कागज़ हो गया, अन्य मीडियम में रखा हुआ है तो उसका परावैद्युतांक यहाँ पर आ जाता है। अगर हम वायु मान लें या निर्वात मान लें, वायु या निर्वात के लिए, तो यहाँ पर इस K की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर रखने कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर हम F निकाल लेते हैं। देखिए 1/4πε0 K की वैल्यू 1 रख देंगे क्योंकि हम मान के चल देंगे इनके बीच में क्या है, वायु है या निर्वात है। और Q1 पहला आवेश +Q और Q2 दूसरा आवेश Q नोट अपॉन बीच की दूरी क्या होती है, r²। यह क्या हो जाए हमारा बल। तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होती है, F/Q नोट। किसी बिंदु पर, जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, उस बिंदु पर कार्य करने वाले बल और उस बिंदु पर जो परीक्षण आवेश रखा हुआ Q नोट, इसका अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बस इनकी वैल्यू लिख देते हैं। F की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q नोट अपॉन r²। और जब इसके बटे में Q नोट है तो यहाँ आ जाएगा Q नोट, इस Q नोट से Q नोट खत्म हो गया, तो E बराबर क्या निकल कर जाता है हमारा, 1/4πε0
क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यह हो जाता है हमारा इसका फॉर्मूला किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो